दोस्तों दिल्ली इलेक्शन से पहले जो आपके बड़े बड़े नेता थे वो ये कहते थे कि सीएजी रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में तैयार हुई है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट जैसे ही विधानसभा में प्रस्तुत की गई, टेबल की गई, आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई। उनको अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किस तरह से इसे डिफेंड करें। तो उन्होंने एक नया नाटक अम्बेडकर जी की फोटो वाला शुरू कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि जब से इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, जितने भी बड़े इनके नेता हैं जो हारे हैं, जैसा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये कहीं दिख नहीं रहे, सब अंडरग्राउंड हो गए। जय हिंद। अध्यक्ष जी, वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ईमानदार रहने की जरूरत है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को लगे कि मुझे अपने लिए मुख्यमंत्री बनना है, या मनीष सिसोदिया को लगे कि यार मुझे बढ़िया एक लाइफ हो जाएगी, इसके लिए मंत्री बनना है, उस दिन सब कुछ करप्ट ही करप्ट है। लेकिन जिस दिन तक लगे मुझे शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं बनना है कि मुझे शिक्षा मंत्री का ओहदा चाहिए, बल्कि मेरे मन में कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षा में होनी चाहिए, वो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए शिक्षा मंत्री तक पहुँच गए। मनीष जी, अगर आपको सिंपैथी मिल रही है, लोग आपसे नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला, आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? लोग पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया अपनी वो सीट जहां से 3 बार जीते वो छोड़कर क्यों चले गए जंगपुरा? ये मेरा सपना है, विजन है कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं। अवध ओझा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की, इस शर्त पे पार्टी में आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से मैं लड़ जाऊं तो मैं पार्टी में आ सकता हूं। मैंने कहा यह शर्त मंजूर है, आ जाइए आप। क्या और मैंने खुशी खुशी उनको वहां लड़ने के लिए जगह दी और मैं एक दूसरी सीट से आ गया। ये सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है, अभी सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। इस इशू पर मेरा फाइनल क्वेश्चन है, इस मुद्दे को आप लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया। जब ये मामला उठा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस मामले को खत्म कर देते, तस्वीरें दिखा देते कि देखें ये है मेरा घर। आज जो बीजेपी कह रही है खोल दीजिए दरवाजे सबके लिए, अब ये चिल्लाने लगी जी सोने के टॉयलेट बनवा रखे हैं, तो हमने कहा दिखा दो भाई सोने के टॉयलेट कहाँ है। तू है कौन रे? ऐसे ये जो आपने महिला सम्मान योजना शुरू की है, 2100 रुपए आप देने जा रहे हैं अगर आप जीत गए तो। मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे याद है ऐसी स्कीम लॉन्च हुई थी, शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव में जाने से पहले खाते में पैसा डाल दिया था। अभी महाराष्ट्र में जीते, वहां भी खाते में पहले पैसा गया, उसका फायदा फिर बीजेपी को उसका मिला। तो अगेन मेरा सवाल वही है, और बीजेपी यही पूछ रही है कि जैसे पंजाब में आपने वादा किया 3 साल हो गए नहीं मिलता महिलाओं को पैसा, आज यहां भी आप ये खाम ख्याली कर रहे हैं, लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं, जीत जाएंगे भूल जाएंगे। देखिए केजरीवाल जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, और बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके कहते हैं। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए राजनीति में, आज तक केजरीवाल जी ने अपने किसी वादे को ये नहीं कहा कि ये जुमला था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। मनीष जी आने वाली सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। सारी गलती केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, क्या वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है? सारी की सारी गलती आप सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है कहते हैं केंद्र सरकार की है। देखिए, देश के लोग, किसी राज्य के लोग या नगर निगम में कहें तो पंचायत या नगर निगम के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार को काम करने दें। मनीष जी, ये सवाल मैं दिल्ली वालों के नजरिए से ही पूछ रही हूँ। आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार आपके ऊपर आरोप लगाती है, दिल्ली वासी पूछते हैं हम किसके भरोसे? अगर बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली की सरकार चलती है तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो अव्यवस्था है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, हम दिल्ली वालों का क्या? तो इसीलिए जो मनीष सिसोदिया है बाहर आ गए हैं, संजय सिंह बाहर आ गए, मोर्चा संभाल लिया है, युद्ध स्तर पर बैठकें मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल में जो थोड़ा पीछे गई है वो अब उसको आगे ले जाना है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली को आगे ले जाए या ना ले जाए, पंजाब को आगे ले जाए या ना ले जाए, लेकिन चुनावों में जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को आगे ले जाए। देखिए, दिल्ली में अभी सरकार है और अभी चुनाव में नजदीक है, लेकिन समय है। पंजाब में तो अभी काफी समय, पंजाब की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर?
हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उनको जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपए पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई के एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इन बयानों से थोड़ी होता है जब कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत टेक्निकल और छोटा सा इशू है जिसकी ये बात कर रहे हैं। कुल मिला के लोकपाल की मांग क्यों उठी देश में? भ्रष्ट लोगों को जेल नहीं होती क्योंकि सीबीआई जैसी एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, वो सरकार के अंडर में है। अभी भी लोकपाल के इस मॉडल में जांच का काम सरकार के अधीन एजेंसी करेगी। तो ये तो पोस्ट ऑफिस है, लोकपाल एक पोस्ट ऑफिस होगा, लाल डब्बे की जगह उसका नाम लोकपाल होगा और लोग उसमें अपनी चिट्ठियां डाल जाया करेंगे कि साहब हमको ये शिकायत है, वो जाके सीबीआई को भेज देगा, सीबीआई उसकी जांच करेगी। डोकले के औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? हमने एक फ्लाईओवर बनाया, वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। तो सीएजी रिपोर्ट में जिस तरह के खुलासे हुए हैं उसे देख के ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का फिर से जेल जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। जिस तरह से बिजली का बिल हो या फिर शीश महल हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक स्कैम हो या फिर डीटीसी बस का स्कैम हो या फिर जो बार बार आरोप लगते आ रहे हैं लीकर स्कैम हो, जिसमें मनीष सिसोदिया की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं और इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय ड्रामेबाजी करने के। सीएजी रिपोर्ट जब टेबल हो रही थी, ये लोग हल्ला मचा रहे थे, इन्हें मार्शलों ने खींच के बाहर निकाल दिया।